हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने एचडीएफसी एएमसी के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 233 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखिए 40% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे तो 16% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। 5 साल में 25% का CAGR, 3 साल में देखिए 28% का CAGR और मैक्सिमम देख रहे हैं आप 16% का CAGR बना के दिया है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहते हैं जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर पैसा डालना चाहते हैं। जनरली होता ये है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर फ्लेक्सिबल रहता है यहाँ पर फंड मैनेजर कि अपने हिसाब से वो जो शेयर चाहे वो चुन के इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पर यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वाला जो फंड मैनेजर होता है वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाता है और वो सबसे ज़्यादा जो स्टेक होता है वो लार्ज कैप के अंदर डालते हुए नज़र आता है। इसका सिंपल सा एक तरीका है, क्योंकि जब फ्लेक्सिबिलिटी की बारी आती है तो सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को मिलती है मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर। तो जब मल्टी कैप के अंदर 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप, 25% लार्ज कैप है, इसी वजह से फंड मैनेजर जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर अपना हिस्सा लार्ज कैप की तरफ मोड़ देता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन्वेस्टर को रिटर्न थोड़ा कम मिलता है, पर फ़ायदा ये भी है कि उसका रिस्क भी वहाँ पर कम इन्वॉल्व है। एंड किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका रिस्क वेरी हाई रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। रूसी जैन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न देखो 8% का, 6 महीने में 17% का, 1 साल में 40% का, 3 साल में 110% का रिटर्न, 5 साल में 212% का रिटर्न, 10 साल में 329% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। यानी कि 10 साल में 3 गुना पैसे को कर दिया है। और इसके साथ साथ बात करना चाहूँगा HDFC। जी हाँ, आप कहेंगे सीकेडी जी आप तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी AMC हैं जो डायरेक्टली अपने नाम से जानी जाती हैं, पर ये AMC ने नाम रखा हुआ है, HDFC AMC ने नाम रखा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का HDFC फोकस्ड 30 फंड। जी हाँ, HDFC फोकस्ड 30 फंड। आपको ये फंड डायरेक्टली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के नाम से नहीं मिलेगा, आपको इस नाम से सर्च करना पड़ेगा, HDFC फोकस्ड 30 फंड। कोशिश किया करें आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहो और ग्रोथ को सेलेक्ट करें रादर देन कि IDCW वाले प्लान। 13,136 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.49% का बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो लेते हैं और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में HDFC ने अपने फंड को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। यही रीज़न है, सिर्फ यही रीज़न है कि इसकी वजह से इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। 8.93% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 TRI को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अभी आपको पता होगा 2 दिन पहले मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, जापान और कोरिया के मार्केट पे तो सर्किट लगा हुआ था। उसके बाद कल के मार्केट को देखेंगे तो वो पॉजिटिव हुआ, शुरुआत में खुला 200 पॉइंट ऊपर, उसके बाद वो नेगेटिव में 63 पॉइंट के आसपास बंद हुआ। अब आज का मार्केट, चूंकि वीडियो आपको 3:45 पर मिल रही है, मैं अभी बता देता हूँ मार्केट पॉजिटिव ही रहने वाला है अब, क्योंकि अमेरिका, डाउ जोन्स, नेस्डेक बिल्कुल सही हो चुके हैं और गिफ्ट निफ्टी के भी हालात ठीक ठाक हैं। तो जिसकी वजह से ये क्रैश भी मार्केट ने हजम कर लिया है और वापस से मार्केट अब ऊपर चलने को रेडी है। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख के चलें। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो बहुत अच्छा इन्होंने मिश्रण रखा हुआ है सेक्टर का। तो देखिए मिक्सचर क्या है, फाइनेंशियल का है, हेल्थ केयर का है, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस और कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने पार्टिसिपेट करवाया है वो करवाया है फाइनेंशियल को। इसके साथ साथ कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन भी है, सर्विसेज भी है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी भी है, कंज्यूमर स्टेपल्स भी है। बात करेंगे शेयर्स की तो ICICI बैंक, HDFC बैंक तो रहेगा ही क्योंकि ग्रुप ही उन्हीं का है, एक्सिस बैंक, सिप्ला, SCL टेक्नोलॉजी, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बॉश, अपोलो हॉस्पिटल, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इन्फोसिस, पिरामल फार्मा, प्रेस्टीज स्टेट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, मारुति सुजुकी, सफायर फूड, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, नेक्सस सेलेक्ट, करूर वैश्य बैंक, एम्बेसी ऑफिस पार्क, REIT है ये। इसके साथ साथ डॉक्टर रेड्डीज लैब, टेक महिंद्रा, एवलॉन टेक, एस्कॉर्ट क्यूबोटा, बजाज ऑटो, यूनाइटेड स्पिरिट, फॉलोड बाई आइसर मोटर, बिरला सॉफ्ट, ब्लू डार्ट, साइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं जो कि हैं केवल 0.38% के। भारतीय एयरटेल, इसमें पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं जो कि राइट इशू से इनके पास आए हैं, 0.02%। इसके साथ साथ बात करेंगे कुछ ऑल्टरनेट की बात कर लेते हैं। JM फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप और क्वांट का फ्लेक्सी कैप, ठीक है। और इसके साथ साथ बात करें हम HDFC के AMC से रिलेटेड तो देखिए 7,13,538 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 157 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऑल इन ऑल HDFC AMC से रिलेटेड बात करें, स्पेशली इस फोकस्ड 30 फंड की,
तो एक्सपेंस रेशियो डिसेंट है, वैल्यू रिसर्च ने 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है और जो इसका रिटर्न है वो एक लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ से आया है या तरह से आया है। तो यहीं से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे मित्र। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम, जय जगन्नाथ, बहुत बहुत धन्यवाद।